हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो वो फ्लोट इस तरह से भी कर सकता है कि वो पार्शियली लिक्विड से बाहर है, और वो फ्लोट इस तरीके से भी कर सकता है कि वो पूरा लिक्विड के अंदर है। इसकी बात हम इस वीडियो में एंड में करते हैं। पर हम फ्लोटिंग से ये समझेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है, एफ नेट, वो ज़ीरो होगी, तभी तो वो फ्लोट करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके ऊपर जो बॉयंसी लग रहा है और जो इस पर एम जी लग रहा है वो बराबर है। बॉयंसी एम जी के बराबर होगा। अब जो बॉयंसी होगा वो होगा इमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और ये एम जी को बैलेंस करेगा। तो जी से जी अगर हम कैंसिल करें तो वी इमर्ज्ड इंटू रो, ये एम होगा। तो यहाँ अगर हम वी आई इंटू रो, और एम को हम लिख सकते हैं वी, जहाँ पे वी टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का, और वी आई है डूबा हुआ वॉल्यूम जो लिक्विड में डूबा हुआ है, इंटू रो यहाँ पर सॉलिड का लेना है तो उसको हम सिग्मा लेते हैं। तो आप देखिए कि वी आई बाय वी जो है वो सिग्मा बाय रो आ रहा है, और वी आई को मैं इमर्ज्ड वॉल्यूम को, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ए मान लूँ, तो मैं इमर्ज्ड वॉल्यूम को ए इंटू एच आई भी लिख सकता हूँ, और टोटल वॉल्यूम को ए इंटू एच भी लिख सकता हूँ। तो एच आई बाय एच जो होगा वो होगा सिग्मा बाय रो। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से हमें दो एक्सप्रेशन मिले, बड़े इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इफ़ सिग्मा इज़ लेस देन रो, यानी अगर सॉलिड की डेंसिटी, देखिए ये जो डेंसिटी है ये सॉलिड की है, और ये जो डेंसिटी है ये लिक्विड की है। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वी आई वी से कम होगा, और एच आई एच से कम होगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट पार्शली फ्लोट करेगा, यानी देयरफॉर ऑब्जेक्ट फ्लोट्स पार्शली। अब पार्शली का मतलब ये है कि ये थोड़ा बाहर रहेगा थोड़ा अंदर रहेगा, और इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है आइस का, कि अगर मैं आइस की बात करूं तो जो डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो होती है लगभग 981, या हम इसे इस तरीके से बोलें कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो 0.91 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। ठीक है ना। तो यहाँ जो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस होती है, वाटर की डेंसिटी अगर आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे तो वो 1000 होती है, और अगर मीटर ग्राम पर सीसी में लेंगे तो वो 1 होती है। तो आप बोल सकते हैं कि आइस की डेंसिटी 0.91 ग्राम पर सीसी होती है। तो अगर एक आइस क्यूब या एक ग्लेशियर आप तैरता हुआ देख रहे हैं पानी में, तो आप ये कह सकते हैं कि वी आई बाय वी जो होगा वो होगा रो ऑफ आइस बाय रो ऑफ वाटर, और रो ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर 0.91 होता है। तो वी आई जो है वो 0.91 ऑफ वी है, यानी वी आई है 91% ऑफ वी। इसका मतलब है कि ग्लेशियर 91% अंदर डूबा हुआ होता है, और सिर्फ जो आपको बाहर दिख रहा है वो सिर्फ 9% होता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर हम ये बात करें कि सिग्मा और रो बराबर है, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर है, अगर एग्जैक्टली बराबर है, तो जो वी आई है और वी है वो बराबर होगा, और एच आई और एच बराबर होगा। अब इस बात का मतलब यह है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली डूबा हुआ रहेगा लिक्विड में पूरा, और यहाँ पे अगर मैं उसको बनाऊँ तो वो ऑब्जेक्ट पूरा डूबा हुआ होगा,
और ये सिंक नहीं करेगा। देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि ये पूरा इमर्ज्ड है, पूरा डूबा हुआ है, तो ये डूब गया यानी सिंक कर गया। देखिए डूबना अलग चीज़ होती है, और अभी भी ये फ्लोट ही कर रहा है। इस पर नेट फोर्स अभी भी ज़ीरो है, एफ नेट यहाँ ज़ीरो ही है। ऊपर जो बॉयंसी है वो अभी भी एम को बैलेंस कर रही है। पर ये जो बॉयंसी ऊपर लग रही है, ये बॉयंसी जो एम के बराबर तब होगी जब ये पूरा डूब जाएगा इसमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा डूबा हुआ है पर ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो फॉर फ्लोटिंग अगर हम जनरल बात करें, फॉर फ्लोटिंग, तो फ्लोट करने के लिए जो सॉलिड की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम या बराबर होनी चाहिए। अगर कम होगी तो सॉलिड कुछ बाहर कुछ अंदर रहेगा, पार्शियली फ्लोट करेगा, और अगर बराबर होगी तो सॉलिड पूरा डूब के फ्लोट करेगा। ठीक है, ये तो पहली बात है। और अगर सॉलिड की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो जो V इमर्ज्ड होगा वो V से टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि डूबी हुई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा कैसे हो सकती है। सॉलिड की जो टोटल वॉल्यूम है वो पूरी डूब सकती है, उससे ज़्यादा डूबी हुई वॉल्यूम नहीं हो सकती, विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि सॉलिड सिंक्स टू बॉटम, वो नीचे बॉटम में जा करके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लोटिंग का प्रिंसिपल है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड शुड बी लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये फ्लोटिंग का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और बड़ा अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। थैंक यू।